दोस्तों, घुटने के दर्द में चाहे तो हमारा मेनिस्कस टियर हुआ हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ हो या कॉन्डोमोलेसिस पैटेला का प्रॉब्लम हुआ हो, एसीएल टियर या कुछ भी हुआ हो, उसमें सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम होता है, वह यह होता है कि हमारा मोटापा भी अगर बढ़ा हुआ है, तो हम ना मॉर्निंग वॉक करने के लिए एबल हो पाते हैं, और ना ही किसी तरह से जॉगिंग कर सकते हैं, ना लपक के चल सकते हैं, जिससे कि हमारा कैलोरी बर्न हो सके। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे एक्सरसाइज बताने वाले हैं, जिसको आप 5-5 मिनट भी अगर कर लेते हैं पर डे के हिसाब से, तो आपके बॉडी का कैलोरी भी बर्न हो सकेगा। अगर आप डाइटिंग कर लेते हैं, तो उससे हमारा वज़न भी कम हो सकेगा और घुटने में फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी भी बढ़ सकेगी। तो ये पाँचों एक्सरसाइज भी हमें करना है। साथ ही साथ आज मैं एक ड्रिंक भी बताने वाला हूँ। उस ड्रिंक को अगर आप डेली बेसिस पर पीना शुरू कर देते हैं और वह पाँचों एक्सरसाइज 5-5 मिनट के कर लेते हैं, जो अभी मैं बताने वाला हूँ, तो मैं समझता हूँ कि 1 महीने के अंदर आप 8 से 10 केजी तक कम कर सकते हैं अपने वज़न को। और 1 महीने से 2 महीने या 3 महीने जितना आप वज़न कम करना चाहते हैं, उतना अगर कर लेते हैं और फिर उसे कुछ दिनों तक रूटीन में ले आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसे आप मेंटेन भी कर सकेंगे और घुटने के दर्द को 100% ठीक करने के लिए एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, तो आप उसको भी मैनेज कर सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है हमारे मॉर्निंग वॉक को रोकना या फिर जॉगिंग को रोकना, तो इन सारे चीज़ को हटा करके हम एक्सरसाइज करेंगे जो कि बेड पर होगा और हमारा घुटने पर कोई भी उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकेगा, जिससे कि हमारे घुटने में ठीक होने का जो प्रक्रिया है उसमें किसी तरह का बाधक। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और सारे एक्सरसाइज को भी कीजिएगा। साथ ही साथ यह जो ड्रिंक मैं बताने जा रहा हूँ, यह ड्रिंक बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं पर डे। जिस तरह से आप चाय पीते हैं उस तरह से ड्रिंक पीना है। थोड़ा-सा इंटरमिटेंट फास्टिंग भी रखना है ताकि अपने वज़न को आप मैनेज कर सकें। तब यह 100% संभव है कि आप अपने वज़न को भी कम कर सकेंगे बिना कोई वॉकिंग पे गए, बिना कोई जॉगिंग पे गए और अपने घुटने के दर्द को भी ठीक कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज का जो ड्रिंक हम बनाएँगे ना, उस ड्रिंक को हम डेली बेसिस पर पी सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे लगातार महीनों, 2 महीना भी पी सकते हैं। जब आपका वेट मैनेज हो गया, उसे आप मेंटेन रख रहे हैं, तो आप ड्रिंक को छोड़ भी सकते हैं। दोस्तों, इस ड्रिंक को बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहला तो हमारा अदरक। अदरक को हम कीस लेंगे, 1 चम्मच अदरक। दूसरा होता है, वो होता है 1 टुकड़ा दालचीनी का। तीसरा है आधा चम्मच अजवाइन और चौथा है आधा चम्मच जीरा। एक छोटा नींबू के आधा टुकड़ा भी हमें चाहिए इस ड्रिंक को बनाने के लिए। सबसे पहले हम 1 गिलास पानी को गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद उसमें जो हम अदरक लिए हैं, अदरक को पीस करके डाल देंगे। उसमें अब दालचीनी का एक छोटा-छोटा टुकड़ा 2 भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं। उसमें आधा चम्मच अगर जीरा डाल देते हैं, आधा चम्मच अजवाइन डाल देते हैं। इन सारी चीज़ों को करीबन 5 से 7 मिनट तक खौलाते हैं। खौलाने के बाद लगभग ये 1 गिलास का आधा गिलास हो जाएगा या 70% भी अगर रह जाता है, तब हम उसे उतार लेंगे। उतारने के बाद उसे छान लेंगे। अब उसमें हम नींबू आधा निचोड़ लेंगे। अब इस ड्रिंक को हम सुबह-सुबह खाली पेट में, यानी कि चाय जो पीते हैं उसको रिप्लेस करके इस ड्रिंक को अगर पीना शुरू कर दिए, तो आपके अंदर जितने भी फैटी लिवर की समस्या थी या फिर जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे बेली एरिया में फैट जमा हुआ था या फिर टाँगों में, यानी कि हमारे जाँघ में फैट था, इन सारे चीज़ पर एक ऐसा असर छोड़ेगा ताकि वो सेमी सॉलिड से लिक्विड के रूप में बदल सके। और उस दौरान जब हम उसे पीने के बाद एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हम अपने वज़न को भी कम कर सकेंगे और अपने वेट को भी मैनेज कर सकेंगे, बिना दौड़े, बिना जॉगिंग किए। चूँकि आप जानते हैं, अगर एक तरफ हमारा मोटापा भी है, हम उसे कम करने के लिए मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे घुटने के दर्द के लिए हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम मोटापा कम करने के लिए मॉर्निंग वॉक करेंगे, तो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस जो ग्रेड 1 में है, वह आगे बढ़ने लगेगा, मेनिस्कस टियर है, वह आगे बढ़ने लगेगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मोटापा को कम करना भी एक बड़ी चुनौती होती है, जब हमारे घुटने में भी दर्द होता है। तो एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है, इस ड्रिंक को भी पीना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ करें, साथ ही साथ जो नहीं करना है उस चीज़ को भी फ़ॉलो करें। नहीं करने में सबसे पहली बात कि आप चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, क्योंकि चीनी जो हमारा सफ़ेद चीनी होता है ना, ये बहुत सारे प्रोसेस और बहुत सारे केमिकल के उपयोग से बनाया जाता है, जो हमारे बॉडी के लिए कंप्लीटली कहें तो हानिकारक है। तो हम चीनी का उपयोग ना करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ, शुगर है इसकी वजह से, बल्कि अगर शुगर नहीं भी है, तो हम चीनी को इस तरह से नहीं खाएँगे जिस तरह से जनरली आम आदमी लोग खाते हैं। दूसरी बात कि मैदा का बना हुआ चीज़ों को नहीं खाएँगे। तीसरी बात, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावे
कि जितने भी डीप फ्राइड होते हैं, बाज़ार की चीज़ें होते हैं, पैक्ड फूड होता है, इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। जितने भी चाइनीज़ आइटम होता है या जितने भी फ़ास्ट फूड वगैरह होता है, इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे, तब तक जब तक कि हमारा वेट मैनेज ना हो सके, जब तक हम अपने कंप्लीटली जितना हमें वेट चाहिए उतना तक ना ला सकें। इन सारे चीज़ को रोकना भी है, साथ ही साथ आप ग्रीन वेज खा सकते हैं या फिर वैसे चीज़ जिसमें प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा हो। मैं तो कहूँगा कि अगर आप सुबह में ड्रिंक ले लेते हैं, उसके बाद स्प्राउट का इस्तेमाल करें। स्प्राउट में हमारा मूँग का स्प्राउट हो गया, चना का स्प्राउट हो गया, आपका खीरा हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, पुदीना का पत्ता हो गया या धनिया का पत्ता हो गया, इन सारी चीज़ों को कट कर के हम सुबह-सुबह नाश्ते के रूप में ले लेते हैं, तो हमारा पेट भी भर जाता है। मैं तो कहूँगा कि कुछ अगर ड्राई फ्रूट आप अफ़ोर्ड कर सकें, तो ड्राई फ्रूट का ही इस्तेमाल करें। इन सारी चीज़ों के खाने से क्या होता है, हमारे बॉडी में उतना एनर्जी, उतना न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, जो अगर हम डाइटिंग कर रहे हैं, यानी कि खाना जो नॉर्मली लोग खाते हैं, उस खाने को कम कर रहे हैं, 6 रोटी खाते थे, 2 रोटी खा रहे हैं, तो वह जो न्यूट्रिएंट कम हो रहा है, वो इन सारी चीज़ों से पूरा हो सकेगा। हमारे दिन भर की ताज़गी भी बनी रहेगी और हम सारे काम कर भी सकेंगे। घुटने के दर्द के लिए अगर एक स्पेशल हम एक्सरसाइज़ करते हैं, तो घुटने के दर्द को भी ठीक कर सकेंगे और मोटापा को भी कम कर सकेंगे। तो मोटापा को कम करने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, सभी फैक्टर पे हमें काम करना होता है, तभी जाकर के हमारा वज़न कम होना शुरू होता है। मैं तो कहूँगा कि इसे आप ज़रूर अपनाएँ और ज़रूर अपने लाइफ़ में इसको रूटीन में लाएँ, ताकि आने वाले दिनों में भी मोटापा ना बढ़े और अगर मोटापा है तो हमारा वज़न भी कम हो सके। दोस्तों, यह श्योर हो लिए कि हम ड्रिंक डेली बेसिस पर सुबह पर खाली पेट में ही पी रहे हैं और शाम के 4 या 5 बजे के आस-पास ही पी रहे हैं। उसके बाद हमें कुछ-कुछ एक्सरसाइज़ जो हमें बेड पर ही करना है, ताकि हमारे घुटने पर उसका कोई असर ना हो सके, यानी कि बैड असर ना हो सके। तो मैं आज जो एक्सरसाइज़ बता रहा हूँ, ये ड्रिंक पीने के बाद हम सुबह पहर ज़रूर इसे आधा घंटे या 45 मिनट के आसपास कर लेंगे, ताकि हमारा पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी भी बना रहे, कुछ हमारा वज़न भी कम हो सके। और वज़न कम करने के लिए डाइटिंग भी बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि आप 6 बजे से पहले आप खा लें और दूसरे दिन आप कम से कम 11 बजे, 12 बजे के बाद आप खाएँ। कहने का मतलब कि 12 से 14 घंटा या हो सके तो आप 16 घंटा इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो उससे भी आपका वेट लूज़ हो सकेगा और आपके घुटने पर जो प्रेशर पड़ रहा था, वह कम हो सकेगा। और उस एक्सरसाइज़ को जो हम बेड पर बैठ कर के ही अपने कैलोरी के बर्न कर सकते हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक्सरसाइज़ जो हम करेंगे, वह अपने बेड पर ही लेट जाएँगे और सामने में कोशिश करेंगे कि सामने में कोई ऐसा वॉल क्लॉक लगा दें, ताकि हम देख सकें कि हम कितना सेकंड कर रहे हैं एक्सरसाइज़ को, ठीक है? यह एक्सरसाइज़ करने के लिए हमें बिल्कुल लेट जाना है और लेट करके अपने दोनों हाथों को चाहे तो यहाँ पर रख सकते हैं और नहीं तो आप सर के पास रख सकते हैं, ठीक है? सर के पास भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर रख के दिखाता हूँ। अपने दोनों पैरों को करीबन बेड से 1 फीट ऊपर की ओर उठाएँगे, इस तरह से। और सामने में हमारा घड़ी भी लगा रहेगा, तो हम घड़ी को भी देखते रहेंगे कितना सेकंड हम रख सकते हैं, ठीक है? अब हम सपोज़ कीजिए कि 15 सेकंड रखे, उसके बाद फिर दोनों एक साथ नॉर्मल। तो इस एक्सरसाइज़ को भी हमें अगर 15 सेकंड का करते हैं तो 20 रिपिटेशन करना है, अगर 30 सेकंड का करते हैं तो 10 रिपिटेशन ज़रूर करना है। कहने का मतलब टोटल हमारा 5 मिनट का एक्सरसाइज़ होना चाहिए। ये दोनों पैर हमारा एक साथ ऊपर बेड से 1 फीट के ऊपर पे रहना चाहिए। इससे हम देखेंगे कि हमारे बेली एरिया में काफ़ी स्ट्रेच आ रहा है और यहाँ पर जितने भी फैट्स जमे हैं ना, वह धीरे-धीरे पिघलना शुरू होगा। पिघलना इन द सेंस कि वो हमारे जो सेमी सॉलिड में बन चुका है, वो धीरे-धीरे लिक्विड में आने लगेगा और वो हमारे ब्लड से फ़िल्टर होकर के हमारे पसीना से बाहर निकलेगा। चूँकि आप जानते होंगे कि पसीने से ही हमारा फैट बाहर बर्न हो सकता है, निकल सकता है। इसके लिए ही हम लोग रनिंग करते हैं या फिर जॉगिंग करते हैं या फिर वॉकिंग करते हैं, तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये 5 मिनट हो गया। अब 5 मिनट का एक्सरसाइज़ हमें दूसरा जो करना है, वो चूँकि घुटने में भी दर्द है, तो इसका मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी को भी बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को हवा में साइकिल चलाएँगे। इससे हमारे घुटने का मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगा और हमारा कैलोरी भी बर्न होगा, मोटापा भी कम होगा। ये एक्सरसाइज़ करने के लिए मैं लेट गया। अब बिल्कुल इस तरह से अपने पैर को करेंगे। आप देखेंगे इससे भी हमारा घुटने का फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ हमारे बेली एरिया में चाहे थाई एरिया में जो फैट जमा है, उसमें भी
थोड़ा-सा कमी आएगा। चूँकि मेरा मेन मोटो है वज़न को कम करना और उसमें हमारे घुटने पे असर भी ना हो, ठीक है? चूँकि हमारा कैलोरी बर्न करने का एक ही मकसद है या एक ही तरीका है कि हम किसी भी तरह से अपने शरीर को थकाएँ। ठीक है? हम लोग जब वॉक पे जाते हैं या फिर साइक्लिंग करते हैं या कोई भी कुछ भी काम करते हैं, उसमें हम थकते हैं तभी वो हमारा कैलोरी भी बर्न होता है। तो यह एक्सरसाइज़ भी मुझे 5 मिनट करना है। अब तीसरा एक्सरसाइज़ करने के लिए हम फिर से दोनों पैर को हम जितना ऊपर उठा सकें, अभी तो मैं 1 फीट की दूरी पर रखा था अपने पैर को, अब हम जितना पैर को ऊपर उठा सकें उतना उठाएँगे, 5 से 10 सेकंड रोकेंगे, फिर धीरे-धीरे करके नीचे करेंगे इस तरह से, ठीक है? दोनों एक साथ उठेगा, वेट करेंगे 5 से 10 सेकंड तक और फिर धीरे-धीरे, जल्दी नहीं, बिल्कुल नॉर्मली हम धीरे-धीरे इसे नीचे, ठीक है? ये लगभग हमें 30 सेकंड लग जाएगा नीचे रखने में, यानी कि 15 सेकंड ऊपर करके जैसे ऊपर किया, मैंने 15 सेकंड रोका, 15 सेकंड रोकने के बाद अब धीरे-धीरे 15 सेकंड के आस-पास लगना चाहिए मुझे नीचे उतरने में, यानी कि नीचे बेड पर लाने में, ठीक है? ठीक है? जैसे ही आप देखेंगे कि बेड से नीचे हमारा जा रहा है ना, बेड के पास जैसे पहुँच रहा है वहाँ पर उस समय हमारे बेली एरिया में काफ़ी स्ट्रेच आता है, काफ़ी यहाँ पे तनाव आता है। इससे हमारा जल्दी ही कैलोरी बर्न होता है। यह तीसरा एक्सरसाइज़ हो गया, यह भी हमें कम से कम 30 रिपिटिशन करना है। ये सारी मैं इसलिए कह रहा हूँ 30 रिपिटिशन थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा। आप शुरुआत में 10 करें, 15 करें, उसके बाद देखेंगे कि आपका अगर 80 किलो, 90 किलो वज़न है, तो 2-3 किलो तो आपका पहला 10 दिन में आपको कम हो जाएगा। उसके बाद चौथा एक्सरसाइज़ करने के लिए हमें ये दोनों पैरों को हम उठाएँगे और दोनों पैरों से एक साथ साइकिल चलाएँगे। ठीक है? देखिए, इस तरह से, फिर इस तरह से। यानी कि एक बार हम एंटी क्लॉकवाइज़ कर रहे हैं, उसके बाद फिर नीचे रखेंगे नहीं, बल्कि हम इसे अब इस तरह से, ठीक है? इससे भी देखेंगे कि आपके बेली एरिया में भी और थाई में भी काफ़ी स्ट्रेच आएगा, काफ़ी उसमें तनाव होगा और वहाँ पे काफ़ी थकान भी होगा। मैं अ, मैं जिस तरह से कर रहा हूँ, मुझे भी तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा आपका वज़न थोड़ा और ज़्यादा होगा, तो थोड़ा-सा तकलीफ़ होगा। लेकिन डोंट वरी, आप जो 1 घंटा मेहनत करेंगे जॉगिंग के लिए या फिर वॉकिंग के लिए, उससे अच्छा है कि इस एक्सरसाइज़ को कर लें। तो इससे हमारा घुटने के दर्द में भी काफ़ी राहत मिलेगी और हम अपने कैलोरी को भी बर्न कर सकेंगे, ठीक है? अब इसमें जो 5वां एक्सरसाइज़ है, वो हमें 5 मिनट इस तरह से करना है। हम कंप्लीटली कंप्लीटली लेट जाएँगे बिल्कुल करवट होकर के और अपने एक पैर को जहाँ तक ऊपर ले जाएँ, वहाँ तक ले जाएँगे और फिर नीचे, इस तरह से, ठीक है? जहाँ तक ले गए ऊपर, बिल्कुल सीधा रहेगा पैर और फिर धीरे-धीरे नीचे, इस तरह से। ये हमें कम से कम 100 रिपिटेशन करना है। इसमें बहुत दूर ले जाकर के रोकना नहीं है। आप इस तरह से ले जाएँ और नीचे, ले जाएँ और नीचे। ये 100 रिपिटेशन एक पैर से हो गया, उसी तरह से दूसरे करवट कर के हम उससे भी 100 रिपिटेशन करेंगे। यह पाँचों एक्सरसाइज़ कर लिए। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।